राज की शुरुआत। आरव का दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन हाईवे पूरी तरह सुनसान था। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं एक स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। मुझे ढूंढ पाओगे आरव? वो आवाज अब भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। ये कैसे हो सकता है? उसने अपनी आंखों से देखा था कि लड़की उसकी कार से टकराई थी, फिर भी वहां कोई नहीं था। आरव ने झटपट कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने इंजन स्टार्ट किया और तेजी से एक्सीलरेटर दबा दिया। गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी थी, लेकिन उसका दिमाग अब भी उसी सवाल में उलझा था, वो लड़की कौन थी? जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में देखा, उसका सारा बदन सुन्न पड़ गया। वही लड़की उसकी पिछली सीट पर बैठी थी। सफेद कपड़े, वही अजीब सी मुस्कान। आरव की चीख निकल गई और उसने झटके से ब्रेक लगा दिए। गाड़ी तेजी से रुक गई। घबराकर उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। क्या ये सब उसका भ्रम था, या सच में उसके साथ कुछ अजीब हो रहा था? पर ये तो बस शुरुआत थी, अभी बहुत कुछ होना बाकी था। गाड़ी अब भी हाईवे के किनारे रुकी हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा था। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं एक कुत्ता रो रहा था। आरव ने अपने कांपते हाथों से एक गहरी सांस ली और कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसने फिर से पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन अचानक उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ पड़ी। वही लड़की सफेद कपड़ों में बिना हिले डुले बस उसकी तरफ देख रही थी। आरव का दिल जैसे एक पल के लिए रुक सा गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो सब कुछ जानती हो। आरव ने हिम्मत जुटाकर जोर से पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने बस एक हल्की मुस्कान दी और फिर गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। आरव ने अपने सिर पर हाथ रखा। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, उसका फोन अचानक बज उठा। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। अनजान नंबर। आरव ने धीरे धीरे कॉल उठाई। दूसरी तरफ से वही हल्की आवाज आई, कहा था ना मुझे ढूंढ पाओगे? और फिर कॉल कट गई। आरव की रगों में ठंडी सिहरन दौड़ गई। ये लड़की कोई आम इंसान नहीं, ये कुछ और थी। आरव ने तेजी से फोन को नीचे फेंक दिया, जैसे वो कोई जलती हुई चीज हो। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। ये कोई मजाक नहीं था, कोई था जो उसे देख रहा था, जो उसके हर कदम पर नजर रखे हुए था। उसने जल्दी से कार का इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा दिया, पर उसकी आंखें बार बार रियर व्यू मिरर की तरफ जा रही थीं। कहीं वो लड़की फिर से तो नहीं दिखेगी? हाईवे के अंधेरे में गाड़ी दौड़ रही थी। चारों तरफ घना सन्नाटा था। आरव चाहता था कि वो इस जगह से जल्द निकल जाए, पर तभी गाड़ी के शीशे पर किसी ने बाहर से दस्तक दी। आरव का दिल जोर से धड़क उठा। ये कैसे हो सकता है? कार में थी, फिर कोई बाहर से कैसे खटखटा सकता है? उसका कलेजा कांप उठा। उसने धीरे से शीशे की तरफ देखा। सफेद कपड़ों वाली वही लड़की उसकी खिड़की के साथ साथ दौड़ रही थी। आरव की चीख निकल गई। उसने तेजी से ब्रेक मारा और गाड़ी सड़क के किनारे फिसलते हुए रुक गई। लेकिन जब उसने बाहर देखा, वहां कोई नहीं था, पर एक अजीब चीज हुई थी। गाड़ी के शीशे पर एक हाथ का गहरा निशान था। आरव को अब यकीन हो गया था, ये लड़की कोई आम इंसान नहीं थी। कुछ तो था जो उसकी जिंदगी के साथ खेल रहा था। आरव के लिए अब और गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उसे बस एक जगह चाहिए थी जहां वो कुछ देर रुक सके। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे सड़क के किनारे एक पुराना होटल दिखा, होटल शांति निकेतन। होटल सुनसान लग रहा था, जैसे वहां ज्यादा लोग नहीं रुकते। लेकिन इस समय आरव को और कोई चारा नहीं दिखा।
उसने गाड़ी पार्क की और रिसेप्शन की तरफ बढ़ा। आपको कमरा चाहिए? रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े आदमी ने बिना आरव की तरफ देखे पूछा। आरव ने हाँ में सिर हिला दिया। बूढ़े आदमी ने उसे चाबी दी। कमरा नंबर 306। आरव थका हुआ था। वो सीधा अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। पर जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आरव झटके से उठा। रात के 2 बजे कौन आ सकता था? उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, पर जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो उसके कमरे के अंदर आ रहे थे। आरव ने तेजी से दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें अटक गई थीं। इस होटल में कुछ तो अजीब था और शायद वो अब भी खतरे में था। आरव तेजी से पलटा और कमरे के कोने कोने में देखने लगा। वो गीले पैरों के निशान सीधा उसके बेड के पास तक आकर खत्म हो रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर लाइट ऑन की और चारों तरफ देखा। कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर पड़े उन निशानों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके सामने खड़ा हो, मगर दिख नहीं रहा। आरव का दिमाग चकराने लगा। उसने धीरे से कदम बढ़ाया और दरवाजे की तरफ जाने लगा। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, आरव, एक हल्की मगर डरावनी आवाज उसके कानों में पड़ी। उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। बेड के पास खिड़की पर वही सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी। इस बार वो बिल्कुल पास थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं और चेहरा एकदम भावहीन। आरव को एक झटका सा लगा और उसने तेजी से दरवाजा खोला और बाहर भाग निकला। वो भागता हुआ रिसेप्शन तक पहुंचा, लेकिन रिसेप्शन पूरी तरह खाली था। कोई भी नहीं था, न ही कोई स्टाफ, न मान। ऐसा लग रहा था जैसे होटल में सिर्फ वही अकेला हो। आरव के कानों में फिर से वही आवाज गूंजी, तुम बच नहीं सकते। आरव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अभी कुछ देर पहले यहाँ एक बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट था और अब होटल सुनसान पड़ा था। उसने कांपते हाथों से बेल बजाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पूरा माहौल अजीब और डरावना लग रहा था। तभी उसे रिसेप्शन काउंटर के पीछे एक पुरानी किताब दिखी। उसने धीरे से किताब खोली। पहला पन्ना, होटल शांति निकेतन, स्थापित वर्ष 1954। दूसरा पन्ना, कमरा नंबर 306 में ठहरने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे। आरव के होश उड़ गए। उसने झटके से किताब बंद की और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन होटल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब वो पूरी तरह फंस चुका था। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के उतरने की हल्की आहट सुनाई दी। टप टप टप। आरव ने धीरे से ऊपर की तरफ देखा। वही सफेद कपड़ों वाली लड़की सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे आ रही थी। इस बार उसके होंठों पर वही डरावनी मुस्कान थी। आरव ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का मारा, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। अब तुम्हें जाना होगा आरव, उस लड़की ने धीरे से कहा और उसकी तरफ बढ़ने लगी। अगले एपिसोड में जानिए, क्या आरव इस जाल से निकल पाएगा या उसका भी वही अंजाम होगा जो बाकी लोगों का हुआ। सुनते रहिए राज FM 06।